रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। कुछ घंटों की मुलाकात में ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में करीब 1 दर्जन करार होंगे। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से बातचीत 10 दिसंबर तक चलेगी वार्ता। दोनों देशों का मकसद बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज है पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ा बिल होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले एक बिल पेश करेंगी। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का नोटिस दिया था। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 हो सकता है पेश। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी नेताओं की बैठक। संसद में होने वाली चर्चा को लेकर बातचीत होगी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रतिमा का माल्यार्पण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। आज सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा केजरीवाल जी की सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विशेष मुद्दों पर डिजिटली करेंगे संबोधित। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरीके से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डैम्पल की भुगतान आदेश की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचायत के आदेश के मुताबिक डीएमआरसी से 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की अहम बैठक होगी। बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा संभव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की आज से अहम बैठक। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं। भारत और मालदीव्स के बीच आज से एक्यूवेरीन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आतंकवाद के खतरे को समझने और निपटने का होगा अभ्यास। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 हुए। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 नए मरीज मिले। तेलंगाना में विदेश से आए 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट का इंतजार। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक ने दी जानकारी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल के 59 छात्र और 10 टीचर कोरोना संक्रमित। किसी में भी नहीं दिखे लक्षण। होम क्वारंटीन किए गए। देखभाल में जुटी मेडिकल टीम। वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य बना। वैक्सीनेशन वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया।
एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। यूपी चुनाव से पहले एबीपी न्यूज पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। सीटों का बंटवारा फाइनल। 7 दिसंबर को मेरठ में साझा रैली। बोले जिन्ना पर नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात पर बोले जयंत चौधरी। कहा मुलाकात इत्तेफाक थी, कांग्रेस के साथ ना जाने का फैसला सही। अमित शाह का मेरे पास नंबर नहीं, मेरी बात नहीं हुई। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा। कल गोरखपुर को खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी की सौगात देंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।